लेकिन जब आप कोर्ट शुरू कर रहे थे तो 2 साल की मोहलत मिली थी, उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो एक टाइम बाउंड चैलेंज मिला था कि इन 2 सालों में अगर कुछ हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। तो मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि बॉस, मैं देखो आपको इतना ग्रोथ दे रहा हूँ, आपको हर साल ग्रोथ मिलती है 10%, 20%। अगले साल जब मैं था मैंने आपको 50 to 60% ग्रोथ दी है, तो मेरी सैलरी भी बढ़ा दो। तो मेरे बॉस ने बोला कि पागल है, 50% सैलरी नहीं बढ़ती, और वो बोला 10% बढ़ा ले सैलरी। मैंने नहीं 50%, तो कहता नहीं 20% ले ले। तो मैंने 20 नहीं सर 50 तो मिनिमम चाहिए। तो कहता नहीं मैक्सिमम 20। मतलब ठीक है सर, मार्केट में मिलते हैं। आपका ही कोई एम्प्लॉय आपसे पूछे कि मुझे 50% इंक्रीमेंट चाहिए तो या तो मार्केट में मिल, तो आपका क्या जवाब होगा सर? वेरी बैड क्वेश्चन, आई डोंट लाइक यू। तो उसने मुझे एक मैसेज किया। उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, ठीक है। उसने मुझे मैसेज किया और लिखा कि आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू, राइट। जब आप JBL को बोल रहे थे कि चल भाई मार्केट में मिलते थे, उस समय आपका फीलिंग क्या था? आपके अंदर कोई डर नहीं था क्या कि कहीं मेरा कंपनी फ्लॉप कर जाए? डर सच बताऊं, फटी हुई थी। उसके पापा ना पुलिस में थे, DCP थे पुलिस में। तो और वो लोग ना जाट है। तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगा उससे, राइट। एक तो पुलिस में जाट है तो गोली तो मार ही सकते थे कभी भी। आप लोगों ने स्कूल में हेड बॉय होता है ना, प्रीफेक्ट होता है, हाउस कैप्टन होता है। मेरे को लाइफ में मॉनिटर भी नहीं बनाया। मैं ऐसा मॉनिटर भी नहीं बनाया क्लास का कि मैंने सोचा इसको मिलता हूँ तो कैसे मिलूंगा। तो वो ट्रेन चल चुकी थी स्टेशन से, तो वो भी यहाँ बैठी थी। तो मैं जैसे यहाँ पे बैठी है तो मैं ऐसे गया उसके पास, हाय, और ऐसे करके ना चला गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मैं हूं संतोष रुंगटा इंस्टीट्यूट में, जहां पे 3 दिनों का व्योम 2024 कार्यक्रम चल रहा था और आज आखिरी दिन था जिसमें शार्क टैंक वाले और बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की है, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसे कवर किया है संजय और खुशवंत ने हमारे साथ मौजूद है। खुशवंत, कैसा रहा आज के ये कन्वर्सेशन? बिल्कुल, काफ़ी मोटिवेशनल, काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है ये सेशन। और अमन गुप्ता जो है अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे अपनी पुरानी फलाना कंपनी को छोड़ने के बाद वो बोर्ड की शुरुआत किए थे। वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। ये कह सकते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, सवाल जो आपको देखेगा, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ करने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत कुछ करने को मिलेगा। और अपनी लव लाइफ से लेकर अपने करियर लाइफ को पूरी डिटेल में उन्होंने बताया है, बच्चों के सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसे आप सुनकर आप भी मोटिवेट हो सकते हैं और अपने बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलने वाला है इस चीज़ से। बिल्कुल, संतोष रुंगटा कॉलेज का जो माहौल था जब अमन गुप्ता मंच पर चढ़े, उसके बाद जो माहौल था देखने लायक था। सबके मन में सवाल थे, जिस सवाल का जवाब वो चाहते थे अमन गुप्ता से। अमन गुप्ता ने लगभग सारे सवालों के जवाब बड़े मज़ेदार अंदाज में दिया है। आप देखिएगा आगे, आपको डिटेल वीडियो, लगभग बहुत लंबा वीडियो लगेगा, लेकिन इस वीडियो का एक एक मिनट आपके काम का है। उस बिजनेसमैन को जिसे लगता है कि उसे बिजनेस में ग्रोथ करना है, उस एंटरप्रेन्योर को जिसे लगता है कुछ करना है, उस स्टार्टअप मैन को जिसे लगता है कि दुनिया में कुछ करना है, नाम कमाना है, तो आप ये वीडियो देखिएगा। बड़ा मज़ेदार वीडियो है। संतोष रुंगटा कार्यक्रम में चेयरमैन संतोष रुंगटा, डायरेक्टर सोनल रुंगटा, सौरभ रुंगटा, तमाम लोग मौजूद थे और बड़ा मज़ेदार बातचीत हुई है। आप आगे देखिएगा पूरा सवाल जवाब। आरजे अनिमेश ने उनसे सवाल किया। इसके अलावा बच्चों से डायरेक्ट जो है अमन गुप्ता ने बच्चों से बातचीत की, तो वो भी मज़ेदार है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उद्योगपति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो उपयोगी है आपके लिए। कॉमर्स का कॉलेज है, तो भगत सिंह में पढ़ाई करी हमने और उसके बाद मैंने साथ में CA करी थी। CA करी थी जब मैंने CA किया था तो 21 साल का था जब मेरी CA हो गई थी। और CA करते करते मेरे को रियलाइज किया कि मेरे को ना ज़्यादा फाइनेंस और अकाउंट्स में ना इंटरेस्ट कम था। जी। तो वहाँ पे जैसे क्या होता ना, पहले आपने जैसे 3 इडियट्स देखिए ना, तो 3 इडियट्स में वो बोलता है कि उसके फादर बोलते हैं CA कर ले, सॉरी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो वही मेरे साथ सिचुएशन थी कि मेरे डैड ने बोला था कि बेटा तू CA कर मेरा, क्योंकि हमारे ना घर पे CAs बहुत सारे हैं। मेरे ताऊजी भी CA हैं, मेरे दादा भी CA थे और सारे मतलब हम बनियों की फैमिली है। तो बनियों की फैमिली में ना CA बनना इज लाइक वो होता है कि CA करना जरूरी होता है टाइप्स, राइट। तो हमें भी CA करवाई, बट मैं जब CA कर रहा था तो बीच में मेरे को रियलाइज किया कि एक्चुअली मुझे
अकाउंटिंग और फाइनेंस बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग। वो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब मतलब टिक्के मारना, तो मुझे बहुत बोरिंग हुआ। 2 साल बाद मैंने सोचा बीच में छोड़ देता हूँ। मैं सोचा मैं सीए छोड़ देता हूँ और कैट के लिए प्रिपेयर करता हूँ, एमबीए करता हूँ। बट आप कुछ बीच में छोड़ दो जब अपनी एजुकेशन, तो लोग ना बड़ा गंदी तरह ट्रीट करते हैं। लोगों को लगता है फेल हुआ होगा, कभी नहीं हुई, राइट। तो मैं छोड़ा नहीं बीच में, मैंने सोचा चलो कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करी और अपने डैड को अपनी डिग्री दी और बोला कि ये लो आपकी डिग्री, जो आपने बोला था मैंने कर दिया। लेकिन आज की बात मुझे मत बोलना कि मुझे क्या करना है, अब मैं अपनी लाइफ अपने आप डिसाइड करूँगा। और वो लास्ट टाइम था जब मैंने कुछ अकाउंट्स का किया और देन आगे बढ़ा। राइट। लेकिन 2 जो जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स होते हैं जिनको हर यूथ अपने पिताजी से शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाता है कि मैं जिंदगी में जॉब नहीं कुछ और करना चाहता हूँ। आपने पहला बिजनेस पार्टनर भी पिताजी को बनाया। सॉरी, पहला बिजनेस पार्टनर जो आपने बनाया, हाँ, वो अपने पिताजी को ही बनाया। नहीं तो बेसिकली पहले नौकरी करी जी। 1.5 साल, सीखा लाइफ में कैसे होता है। और नौकरी मैं सिटी बैंक में कर रहा था। तो मेरे साथ कुछ एक ना कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे लगता था यार जैसे अगर मैं सीए कर रहा हूँ, अगर मैं सिटी बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि सिटी बैंक यूएस का बैंक है, राइट। बट वो किसी एक बंदे ने तो शुरू किया होगा ना लाइफ में। हाँ, वैसे ही मैं गया JBL। आपको पता है JBL करके एक स्पीकर ब्रांड है, आपने सुना है उसका नाम? अच्छा है, ठीक ठाक प्रोडक्ट है, खरीदना मत, ठीक है। तो खरीदना बोट ही JBL में, ठीक है। तो मैं जब JBL गया ना, तो JBL का भी फुल फॉर्म है JB लैंसिंग। वो भी किसी, मेरे को लगता था चलो वो भी तो किसी एक आदमी ने शुरू किया है, करेक्ट। फिर मैं KPMG, बीच में KPMG गया, तो KPMG भी ना ऑडिट कंपनी है, वो भी किसी ने शुरू किया। तो मेरे अंदर एक कीड़ा था कि यार साला इन्होंने भी तो शुरू किया, कहीं से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। तो ये कीड़ा जब मेरे अंदर, तो मैं सोचा यार मैं भी कुछ बनाऊंगा तो अपना ही बनाऊंगा। और तब मैंने सोचा कि चल बोट बनाता हूँ, राइट। बट बोट तो बहुत बाद में आया, पहले हमने डैड के साथ किया। बट बोट रखने से पहले मैंने सोचा यार चल स्पीकर का ब्रांड होता है तो क्या बनाऊं, करेक्ट। तो जैसे JBL ने JB लैंसिंग रखी, तो मैंने सोचा गुप्ता स्पीकर तो नहीं चलेगा, राइट। अगर ब्रांड का नाम होता गुप्ता स्पीकर तो कोई नहीं खरीदता, शायद मैं भी नहीं खरीदता। तो फिर हमने नाम ढूंढा बोट और टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड, वी डन दैट, राइट। लेकिन जब आप बोट शुरू कर रहे थे तो 2 साल की मोहलत मिली थी, उसके बारे में जरा बताइए कि वो एक टाइम बाउंड चैलेंज मिला था कि इन 2 सालों में अगर कुछ हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। तो बोट शुरू करने से पहले मेरे ना 4 बिजनेस एक्चुअली फ्लॉप हो गए थे। और मैंने 3 नौकरियां बदल चुका था मैं ऑलरेडी, राइट। मैं 3 बार नौकरी बदल चुका था, 4 बिजनेस फ्लॉप हो गए थे। तो एक टाइम आता है जब आपके दोस्त लोग बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, आपके दोस्तों की अच्छी नौकरी लग जाती है, आपके दोस्तों की अच्छी सैलरी होती है, और वो अगर आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो वो लोग घूमने जा रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा एक लगता था कि यार मतलब थोड़ा प्रेशर सा आने लग गया था फैमिली पे कि यार ये क्या हो रहा है, तू अभी तक कुछ कर नहीं रहा, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी वाइफ ने बोला था कि मैं देखो 2 साल देती हूँ, अगर इन 2 साल में तूने कर लिया कुछ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं जहाँ बोलूंगी वहां पे तो काम करेगा जी। और उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जब वो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है ना लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको फोड़ना ही पड़ता है। और थैंक गॉड बोट में ठीक ठाक कर लिया जी। बोट की जर्नी और जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी उस पर आएंगे, लेकिन चूंकि रिया जी का आपने जिक्र किया है, आप शार्क टैंक में बहुत सारी पिचेस सुनते हैं, जो आपने पिच दी थी ट्रेन में जाके विदाउट टिकट, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मेरी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं यार। और बाय चांस कल मेरी एनिवर्सरी भी है, तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी कहानी है, राइट। पार्टी संतोष सर इसके बाद पार्टी मांग रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी एक स्ट्रेंज स्टोरी है जी। तो मैं
जब वो एमिटी में एमिटी कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और मैं उस टाइम पे कुछ हम मतलब बहुत 24-25 साल के 26 साल के थे। तो उसका ना यार मेरे को शर्म आ रही है बता दूं। तो उसका ना तो तो वो ना मुझे छोड़ के जा रही थी, ठीक है। तो उसने मुझे एक मैसेज किया, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, ठीक है। उसने मुझे मैसेज किया और लिखा कि आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू, राइट। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया इस मैसेज का मतलब क्या है। हाँ, मुझे मतलब नहीं समझ आया क्योंकि अभी तक तो मतलब वी वर गोइंग अराउंड, वी वर हैविंग फन एंड आई थॉट दैट यू नो इट वाज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, राइट। बट उसने मैसेज किया आई डोंट सडनली आई डोंट लव यू। तो मेरे को अंदर से कुछ होने लगा, मैंने यार ये हो क्या रहा है एकदम से। और वो ना फोन बंद करके, उस टाइम पे इतना वो भी नहीं होता था कि फेसबुक इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं था, और तो उसने बंद करके जाने लगी। तो वो रात को उसने मैसेज किया और सुबह की ट्रेन थी उसके जाने की। तो रात भर ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे को वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे, वो इनकम्प्लीट था। और मुझे था कि यार मुझे तो प्रिया ही चाहिए, राइट, लाइफ में ना। वो मैं थोड़ा सा वो चेप हो गया था मैं उससे, राइट। मतलब प्रिया को मैं भी मतलब प्रिया को वो बाद में बताऊंगा। तो मैं रात को एकदम से बड़ा स्ट्रेस हुआ। रात को इतना स्ट्रेस हुआ कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये कहीं जा रही है छोड़ के, सुबह मतलब ट्रेन लेके चली जाएगी, और तो टेंशन हो गई। तो मैंने रात को मेरे डैड भी थे, उन्होंने देखा इसको क्या हो गया थोड़ा, तो उनके अंदर ना अनुपम खेर की आत्मा आ गई, ठीक है। तो जैसे DDLJ में बोलता है ना कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी हो, या फिर वो कहता है कि ले आज सिमरन को। तो मेरे डैड ने बोला अबे रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे। पापा वो यार मजा नहीं आ रहा, वो मतलब वो छोड़ के चले गई मेरी गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने बोला तो चले जा उससे मिलने, उसके पास चले जा। तो मेरे को ये पता लगा कि वो सुबह ट्रेन में जा रही थी, ठीक है। तो मैं रात एक ट्रेन थी जो दिल्ली से सुबह जाती है, पूना एक्सप्रेस करके 5:30 बजे जाती है। तो मैं 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया, हाँ। और मैंने और पहले ना वो पर्ची लग जाती थी, उसमें नाम लिखा होता था कि पर्ची में कि कौन जा रहा है, कौन से AC में या स्टेशन में बैठा। तो उसमें मैंने नाम देखा, उसमें थी नहीं, उसका नाम नहीं था। फिर उस ट्रेन में वो थी नहीं। तो दूसरी ट्रेन जाती है निजामुद्दीन से और एक सेंट्रल स्टेशन था, तो दूसरी ट्रेन जाती है सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो वहां पे मैं पहुंचा और मैं मैंने नाम देखा कि उस ट्रेन में उसका नाम था, उस पेपर में, तो उसमें उसका नाम था। तो मेरे को पता लगा इसी ट्रेन में जा रही है, ठीक है। और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था। उसके पापा ना पुलिस में थे, DCP थे पुलिस में। तो और वो लोग ना जाट है। तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगा उनसे, राइट। एक तो पुलिस में जाट है तो गोली तो मार ही सकते थे कभी भी। तो मुझे लगा कि यार वो ऊपर थे, ये मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा कि मैंने बोला वो दिख गई मुझे, तो वो अंदर चली। तो मेरे पास टिकट विकेट थी नहीं, मैं भी ट्रेन के अंदर चल गया, ठीक है। मैं चढ़ गया ट्रेन के अंदर और मैं सोचा देखा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो ट्रेन में चढ़ा तो वो बैठी हुई थी अपनी दोस्त के साथ, तो समझो वो यहाँ बैठी है, ठीक है, ऐसे बैठी हुई थी। तो मेरे अंदर एकदम से वो आया कि मैंने सोचा इसको मिलता हूँ तो कैसे मिलूंगा। तो वो ट्रेन चल चुकी थी स्टेशन से, तो वो भी यहाँ बैठी थी। तो मैं जैसे यहाँ पे बैठी है तो मैं ऐसे गया उसके पास, हाय, और ऐसे करके ना चला गया। तो 10 फिर उसको भी लगा कि ये हुआ कैसे, ये कहाँ से आ गया, राइट। तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैं वापस गया और वो 24 घंटे की ट्रेन जर्नी थी। और उस 24 घंटे में मतलब मैंने उसको बताया कि हाउ मच आई लव हर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। That's great. Thank you so much for sharing. और हम सब की तरफ से आपको, और मैं आपको ये बता रहा था कि प्रिया के साथ भी मैं इतना चेप हुआ था कि उसको मैंने 4 बार प्रपोज किया था, उसने मेरे को 4 बार रिजेक्ट किया था, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ गया था। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, लाइफ में जो चाहिए, जो पार्टनर चाहिए, चेप हो जाओ, पीछे पड़ जाओ, 4-5 बार ही प्रपोज कर दो, एक ना एक दिन मान जाएंगे। So quite similar, आपने
4 बार प्रपोज किया और 4 बार आपने ट्राई किया बोर्ड से पहले, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि अब वो कुछ फोड़ दिया है, अब कुछ अराई हो किसकी गया? बात कर रहे हो? प्यार की? नहीं, अब मैं बोर्ड पे आ गया। अच्छा, बोर्ड पे। क्या कि कि किस पे? कब लगा कि हाँ, जो कुछ ट्राई किया जा रहा था अब वो गाड़ी चल पड़ी? बोर्ड पे भी ऐसे ही हुआ, मैंने 3-4 बिजनेस ट्राई किए, नहीं चले, बट फिर मैंने एक और बिजनेस ट्राई किया। तो मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर ना वो चेप वे ऑफ लाइफ है कि मतलब कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है कि तुम चाहे किसी चीज़ को चाहो तो उस पूरी कायनात उसे पूरी तुझसे कायनात उसको जीने लेने के पीछे पड़ जी, जी, जाए, जी। ऐसा कुछ है। हाँ, तो सेम मेरे को लगता है कि पीछे पड़ जाओ, कुछ भी चीज़ चाहिए। सेम बोट में हुआ कि मेरे वेंचर्स ठीक नहीं चल रहे थे, 4-5 ट्राई करे, नहीं चले, फिर बोट चला। बट आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कब लगा कि हाँ अब ये बोट चल पड़ी? ये तो मुझे अभी भी नहीं लगता, राइट? इट्स अ वेरी आई डोंट थिंक वी मेड इट येट, यू नो। अगर आप देखो कि हमने ना, जब मैं आपको अपनी सेल बताता हूँ, पहले साल हमने सेल करी कुछ 7 करोड़, नेक्स्ट ईयर हमने करी कुछ 20 करोड़, थर्ड ईयर में हमारी सेल हुई 100 करोड़, एंड लास्ट ईयर हमने सेल की 700 करोड़, इस साल हमने किया है 2000 करोड़, और नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है 4000 करोड़। तो हम एक तरफ पे ना हम रुकना नहीं चाहते, राइट? हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, कि अगर आप फ्रैंकली पूछो तो आज मुझे कुछ टचवुड करने की जरूरत है नहीं, राइट? I can be happily, I can live happily, my next generation can also live happily, but I think I have, मतलब वो एक कुछ करने की है। अभी जैसे हमने इंडिया में कुछ करा है, अब मेरा मानना है कि हम इंडिया से ब्रांड ग्लोबली क्यों नहीं लेके जा सकते हैं, राइट? सो अभी हमारा वो है कि हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट वेरेबल ब्रांड है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन ब्रांड, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Why can't we be the number one brand? So we are now gunning for international operations. We are gunning for growing Boat into a multinational company, and that's our next dream. I don't want to retire. It's too early for me to retire. And कुछ करना है, कुछ फोड़ना है, कुछ करेंगे। बिल्कुल। और बोट को जब आपने एक बार उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, तो बोट के बाद कुछ और प्लान किया, कुछ शुरू किया है? बोट के बाद कुछ नहीं सोचा सर, अभी बोट चल गई, बोट ही को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अभी टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने का, अभी ये कर लो तो बहुत बड़ी बात है। जब शुरू किया था आपने तब प्रायोरिटीज कुछ रही होंगी, अब ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है, कुछ चेंज हुआ है या कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बिल्कुल चलती चली आ रही हैं साथ में? चेंज हुआ है सर। पहले हमने सोचा नहीं था कि हम इतने इंडिया में इतने लोगों के साथ काम करेंगे, इतनी लाइफ टच करेंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट देंगे। आज हमारे साथ 15,000 लोग काम करते हैं सर, 15,000 लोग, मजाक नहीं है। हमने सारी मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना में करते थे, अब 70% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मेड इन इंडिया, एंड वी आर एक्सपेंडिंग मोर। अब हमारा ड्रीम है कि कैसे हम इसको 90% मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कर सकते हैं, इंडिया से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कैसे कर सकते हैं। ये सब ड्रीम्स पहले नहीं थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं सच बताता हूँ, मेरी ड्रीम नहीं थी। जो मेरे साथ हो रहा है ना, जो लाइफ में भगवान ने मेरे साथ किया है, जो हुआ है, मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरे को लगता है कि भगवान ने कुछ सोचा हुआ है हमारे लिए और अच्छा ही सोचा है, और वो मेरी लाइफ ड्रीम कर रहा है। आपको पता है, मैं कॉलेज में जब था, स्कूल में था, आप लोगों ने स्कूल में हेड बॉय होता है ना, प्रीफेक्ट होता है, हाउस कैप्टन होता है। मेरे को लाइफ में मॉनिटर भी नहीं बनाया, मैं ऐसा मॉनिटर भी नहीं बनाया क्लास का। तो मैं यही कहता हूँ सबको कि भाई, लाइफ में जो तुम्हारे साथ, मतलब ग्रेड्स डोंट मैटर, लाइफ में जो आपके साथ होगा ना, आपको भी नहीं पता। मेहनत करते रहो। वो क्या बोलते हैं, एक और डायलॉग है ना कि मतलब मैं भूल गया, बट मेरे को शायद एक वो कि छोड़ो, बट मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो, और you never know what can happen to you. So what has happened to me is something which I never expected. मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा, और हो ही रहा है ना। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अब हमारा देश भी बहुत बदल रहा है। जब आपने शुरू किया था, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता नहीं था। आपने जब वेंचर आउट किया तो बैंक लोन देने को तैयार नहीं होते थे, फाइनेंसर मिलते नहीं थे, इन्वेस्टर तो शायद वो शब्द ही उतना चर्चित नहीं था। अब जो यंगस्टर बैठा है वो सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, और वो रास्ते भी तैयार हैं। तो अभी के सिनेरियो को और
ये जो बैठे हुए हैं जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो पूरा एक पॉजिटिविटी का माहौल दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? यार आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू बी बॉर्न. आई टेल यू व्हाई. दो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वाज नेवर टेकन पॉजिटिवली. आपको पता है लोग बोलते थे बिजनेस कर रहा है तो नेगेटिव है, ऐसा लगता था कि बिजनेसमैन चोर है. करेक्ट. आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे टू द फ्यूचर. इंडिया में मैं बताता हूँ, जब 2016 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था ना स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, तब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी. राइट. 2021 में उन्होंने बोला मेक इन इंडिया करो, तो आज हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं. अब उन्होंने बोला है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, एंड नाउ वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड. आई थिंक दिस इज द न्यू इंडिया. आप देखो किसी और कंट्री में स्टार्टअप डे सेलिब्रेट नहीं होता, इंडिया में होता है. राइट. आप देखो ऐसे नए नए, मैं जब शार्क टैंक जाता हूँ ना, इतने सॉलिड बिजनेसेस आते हैं छोटी छोटी स्टेट्स में, छोटी छोटी सिटीज में, इतने अच्छे बिजनेसेस, इतनी अच्छी स्टार्टअप्स आती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब आई थिंक इंडिया इज जस्ट स्टार्टेड एंड द नेक्स्ट 10 years belongs to India. It's the best time to be born, and I think you guys are all graduating in couple of years. Boss, you guys are very lucky to be born in India. You guys are the future of the country is what I would say. लेकिन जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी तो बहुत सारी लर्निंग्स थी जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स होने वाले हैं. क्या कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें? सबसे पहले तो ट्राई करो. राइट. ठीक है. मेरे साथ हुआ था. आप लोग कितने सारे लोग हो गए जो आज किसी कैंटीन में बैठे हो गए और कैंटीन में डिस्कस कर रहे होगे कि क्या बिजनेस करना चाहिए? कर रहे हो या नहीं? कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही होगी माइंड में, यार मेरे को ये इन्वेंट करना है, मेरे को ये नया स्टार्ट करना है, मेरे को ये कुछ अलग करना है, कुछ ये बनाते हैं या ये कुछ करते हैं. पहले आज मैं कहीं भी चले जाऊँ, किसी कैफे में बैठ जाओ, किसी जगह बैठ जाओ, लोग आपस में बात कर रहे हैं, यार चल एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं. ये पहले नहीं था, ये अब हो रहा है. और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो हो रहा है ना, आपको जितना जल्दी हो सके अपना वेंचर स्टार्ट करो. क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, मेरे साथ भी हुआ था. मैंने सोचा था एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ये ABC बिजनेस स्टार्ट करूंगा. जब मैं ये स्टार्ट करने वाला था ना, उसमें मैंने सोचा चल अभी नहीं, 6 महीने बाद करता हूँ. वो 6 महीने में 3 कंपनियां आ गई जो मेरा आइडिया था ना उस पर काम करने वाली. तो आप ये मत सोचो कि जो आपको आइडिया है वो किसी और को नहीं आ सकता, वो आ सकता है. तो और जब वो आइडिया आपने जो सोचा है कोई और एग्जीक्यूट करता है ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि शिट मैंने वो मिस कर दिया. करेक्ट. आपके अंदर वो एक गिल्ट ट्रिप आता है, यार मैंने क्यों नहीं किया, यार मैं उस टाइम पे कर देता तो मैं आज उस स्टेज पे होता. वो जो रिग्रेट और गिल्ट की फीलिंग है ना, वो सबसे गंदी है. तो मैं कहता हूँ बेटर ट्राई देन क्राई. डू नॉट क्राई दैट यू नॉट डन इट. इफ यू हैव एन आइडिया, गो फॉर इट. आजकल तो इन्वेस्टर्स भी है, रेडी है कि भाई तुम आओ, आइडिया पिच करो. कई लोग शार्क टैंक में भी बैठे होते हैं हमारे जैसे, कहते हैं भाई अच्छा आइडिया है तो भाई पैसे ले जा. करेक्ट. अच्छा आइडिया है ना, आपके अंदर दम है, तो मैं हर एंटरप्रेन्योर, हर यंगस्टर को बोलता हूँ, बहुत जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो, सीखो और मार्केट में आए. बिल्कुल. और एक चीज़ जिस पे आप फोकस करते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस हमेशा चलती रहनी चाहिए. कहते हैं अभी भी मैं सीख रहा हूँ. आपने MBA भी जिस एज में शुरू किया, लोग यूजुअली नहीं करते हैं. आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी, यूट्यूब से सीख लिया आपने पूरी. तो ये लर्निंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए? यार मैंने सबसे पहले जब मैंने बोर्ड स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे पास ना डिजिटल मार्केटिंग चलने लगी थी उस टाइम पे कि चल डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. तो मैंने एक एजेंसी के पास गया, उस एजेंसी ने बोला 50,000 रुपये लगेंगे आपको मार्केटिंग कैंपेन करने हैं. 50,000. तो मैंने उसको बोला 50,000 रुपये. मैं घर गया, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, प्रिया से, ये 50,000 रुपये मांग रहे हो. कहती 50,000 रुपये कौन देगा उन्हें, तो खुद कर लेना. तो मैंने बोला चल ठीक है. तो मैं YouTube में गया, और आप YouTube में जाओ तो सब सीखने को मिल जाता है. मैंने मार्केटिंग लाइफ में नहीं पढ़ी, ना मैंने ISB में पढ़ी, ना मैं फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी का वहाँ पे वो कंसल्टिंग स्कूल ISB, और ना मैंने CA में मार्केटिंग पढ़ी. तो मैंने मार्केटिंग कहीं नहीं पढ़ी, और मैंने मार्केटिंग सीखी है YouTube से. 15 दिन लगाए YouTube में सब सीखा, और आगे जाके अपनी कंपनी में यूज़ किया. तो आपका इतना कंटेंट है आजकल इंटरनेट पे. अगर अब मैं सही बता रहा हूँ, आप शार्क टैंक भी देख लो ना, इतना सीखने को मिलता है. आप सेमिनार्स में जाओ, आप इवेंट्स में जाओ, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ,
तो आप खुद ही सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि यार ज्ञान, वो कहते नहीं है ज्ञान इतना सारा बढ़ रहा है, बस आपको जहाँ जाके वो नहीं कहता था 3 इडियट्स में कि आप जाओ बस ज्ञान लो और कहीं भी मिल रहा है बस ले लो हाँ। तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। अगर आप जैसे अगर मेरे को लगेगा कि मुझे सब आता है, राइट, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ बोट। I feel there is, you know, when I go to, again, I go to colleges, I meet a lot of young students and I love meeting young students. जो नए नए ways of marketing, जो नई नई strategies, जो नई energy और जो नए startups जो सोच रहे हैं ना, जो अगर आप उनसे जितना सीख सकते हो ना, मैं शार्क टैंक में बैठे ना, जितना मैं सिखा सकता हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा तो जो entrepreneur आ रहा है उनसे सीखता हूँ भाई, इतना सीखने को मिलता है ना उन लोगों से। So learning never ends and one should never think that he knows everything, and that's what I believe. जी, शार्क टैंक का आपने बार बार जिक्र किया, इसमें बहुत सारी पिचेस आपके पास आती है। जब शार्क टैंक की पिच आपके पास आई थी तो उसको लेकर क्या सोचती और क्या बदला उसके बाद? शार्क टैंक की जब पिच आई थी तो मैं, ये भी अच्छा सवाल है, जब शार्क टैंक की पिच आई ना तो मुझे लगा अरे मुझे कौन लेगा, हाँ मुझे, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े शार्क्स थे मार्केट में, मुझे लगा यार लेना होगा तो ये लोग यू नो जैसे वो है विजय शेखर शर्मा है पेटीएम वाले, या फिर ये ओला वाले, या फिर इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में थे, बुक माई शो वाले। तो मेरे को लगा यार मुझे कौन लेगा, मतलब मैं गया भी नहीं उनके ऑडिशन के लिए। मैं सोचा यार छोड़, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, टाइम क्यों वेस्ट करूँ। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने फिर मेल भेजी, फिर उसके बाद ऑडिशन होता है, हमारा स्क्रीन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद 4-5 बारी हमारे से इंटरव्यू लेते हैं, हमारे इंटरव्यूज देखे उन्होंने, और फिर देख के उन्होंने एक दिन बोला कि तुम आ जाओ। और जब पहली बार मैं शार्क टैंक पे गया था तो मुझे उन्होंने कुछ 30% एपिसोड्स दिए थे, 100% में 30% दिए थे फर्स्ट ईयर में। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा यार ये बंदा तो ठीक कर रहा है, तो सेकंड और थर्ड ईयर में मुझे 100% एपिसोड्स मिले, तो आई डिड वेल इन शार्क टैंक। ग्रेट। और जब आपने शार्क टैंक में जब आपको देखा और पूरा देश कहने लगा ऐसा भी क्या है, हम भी बना लेंगे, और कूलेस्ट शार्क आप बने, तो वो जैसा आप कह रहे हैं कि वैसा आपने भी नहीं सोचा था, तो वो फीलिंग्स और उसके क्या आपको लगता है कि लाइफ में क्या चेंजेस आ गए उसके बाद? अमन शार्क टैंक के पहले, अमन शार्क टैंक के बाद क्या कुछ बदला? हाँ बहुत, अमन सेम है ही नहीं, अमन तो पूरा बदल गया। शार्क टैंक से पहले ना, मतलब मैं जब बिजनेस भी कर रहा था ना, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के, हर मेरी ये बोट की टी शर्ट है, आप गूगल में देखो अमन गुप्ता लिखो, अमन गुप्ता लिखोगे 90% पिक्चर्स इस टी शर्ट के साथ होगी मेरी, 90%। तो मैं ये टी शर्ट पहन के मस्त हर जगह जाता था, और यही अमन गुप्ता पहले था, यही अमन गुप्ता आज है। बट शार्क टैंक के बाद लाइफ तो बहुत चेंज हुई है बॉस, लाइफ हैज चेंज लाइक फुल 360 डिग्रीज। अभी मैं किसी होटल में जाता हूँ तो मुझे फ्री में अपग्रेड मिल जाता है, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मुझे एंट्री मिल जाती है। और शार्क टैंक से हमारे बोट का बहुत फायदा होता है कि यू नो बोट का नाम बहुत जगह फैल गया है। नाउ आई डोंट नीड टू, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे जो 15 मिनट के लाते हैं उनको फायदा होता है, मेरा तो बोट तो मैं पूरा टाइम होता हूँ तो बोट का तो फायदा हो ही रहा है। सो आई थिंक शार्क टैंक हैज चेंज्ड माय पर्सनालिटी आल्सो अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल। और आपको एक और चीज बताता हूँ, शार्क टैंक से ना फायदा भी हुआ है, और शार्क टैंक से मेरे को ये भी पता है कि अगर मैंने कुछ लाइफ में गलत बोल दिया तो शार्क टैंक की वजह से डिक्लाइन भी होगा, क्योंकि अब क्या हो गया ना, इट्स अ पब्लिक लाइफ, इफ आई से समथिंग इट इज यू नो इट्स लाइक टेकन फॉर कि लोग लिखते हैं इसके बारे में। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो लोग उतनी जल्दी मेरी बजाएंगे। तो शार्क टैंक के अभी तो मैं पॉजिटिव्स एंजॉय कर रहा हूँ, आई होप मैं कभी नेगेटिव्स की तरफ ना जाऊँ। जी बिल्कुल। शार्क टैंक में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं आपके पास, क्या चीज़ें हो सकता है इनमें से भी कोई आपके सामने पहुँचे कर, क्या चीज़ें आप देखते हैं कि ये सही लग रहा है बंदा, इसका आइडिया सही लग रहा है, इसके साथ जाना चाहिए, क्या मंत्रा होता है? यार मैं ना शार्क टैंक पे जाता हूँ तो मुझे कुछ बिजनेस से ज़्यादा मैं तो बंदे को देखता हूँ, ठीक है, कि अगर बंदा ग्रेट है तो भाई बंदा कुछ करके दिखाएगा, राइट। और आइडिया अगर उस बंदे में अपने अंदर वो दम है ना कुछ फोड़ने का, तो वो फोड़ेगा। आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब हम बिजनेस की तरफ जा रहे थे ना, तो हमें किसी भी इन्वेस्टर ने हमारे पे ट्रस्ट नहीं किया था। यार ये क्या कर लेंगे, 200 ब्रांड है इंडिया में, ये क्या उखाड़ लेंगे, इनके बस की है नहीं, मतलब ये मतलब यहाँ से सामान ला रहे हैं, ये क्या कर लेंगे, मतलब कुछ लोगों ने हमें सबने रिजेक्ट किया। बट एक बंदा था जिसने हमारे पे इन्वेस्ट किया, उसका नाम था कवलजीत सिंह फायरसाइड। उसने हमारी कंपनी में 7 करोड़ रुपीज लगाए थे, 7 करोड़, दैट्स इट। और वो उसके 7 करोड़ के
5 साल में मैं उसको 100 करोड़ वापस कर चुका हूँ, 7 करोड़ के 100 करोड़, ठीक है। और अभी भी कंवल सर का 3% हमारी कंपनी का स्टेक उनके पास है। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने भी किसी पे बैट लिया, आज मैं भी अगर किसी लोगों पे बैट ले सकूं, अगर बंदों पे बैट ले सकूं, तो मेरे को सच्ची फीलिंग कुछ नहीं आएगी, राइट। तो बंदों पे बैट लिया क्योंकि बिजनेस कुछ था नहीं, और मुझे लगता है अगर बंदा सही है तो वो या तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया नहीं तो ये आइडिया, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ बना लेगा। तो मैं बंदों पे बैट लेता हूँ, नथिंग एल्स मैटर्स। बिल्कुल, आप ये भी कहते हैं कि आप यंगस्टर से बहुत मिलते हैं, उनके फेवरेट भी हैं, और आप कहते हैं मुझे बुलाते हैं उनको सिखाने के लिए, लेकिन मैं उनसे सीख के जाता हूँ। कुछ रिसेंटली आपने यंगस्टर से सीखा हो? आज सीखूंगा ना यहाँ से लोगों से इसके बाद। अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। पास, क्वेश्चन पास। बिल्कुल, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके पास लाने के लिए कह रहे हैं अमन, तो आप में से जिनके मन में प्रश्न हो, हम आपके प्रश्न तक पहुंचना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और टीम बिल्डिंग एक बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो जिनको हम कहते हैं कि जो अब ट्रेंड सेटर कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी टीम बिल्डिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका टीम बिल्डिंग का फंडा क्या है? यार मुझे लगता है कि आजकल के जो यंग यूथ है ना, मुझे लगता है आप उनको बोलो कि भाई मतलब एक टाइम था जब हमने स्टार्ट किया था ना काम करना, तो मेरी मॉम मेरे को दही चीनी खिला के कहीं भेजती थी कि बेटा ये दही चीनी खा और फिर इंटरव्यू पे जा। आजकल के यंग लोग बहुत स्मार्ट हैं, एंड आई थिंक आई समटाइम्स फील दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी। मुझे लगता है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, राइट। इतने स्मार्ट है, इतनी एनर्जी है कि मेरी टीम जो है ना, मैं मतलब हमारी एवरेज एज हमारी कंपनी में 25 ईयर्स है, 25, राइट। सो दीज गाइज आर द मास्टर्स ऑफ देयर ट्रेड, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब इंस्टाग्राम नहीं आया था ना, हम लोग सब फेसबुक में थे, तो मेरे ऑफिस में एक यंग बंदे ने ज्वाइन किया, उसका नाम था सौरभ। तो उसने ना एक दिन अपने फ्राइडे को एक पोस्ट डाली फेसबुक में, और उसमें लिखा ये इट्स फ्राइडे, FRIYAY, ठीक है। तो मैंने उसको बोला अबे फ्राइडे नहीं होता, फ्राइडे होता है, जाके स्पेलिंग चेक कर, गलत स्पेलिंग लिख दिया तूने, राइट। उसने मेरे को बोला सर आप रहने दो, फ्राइडे ही होता है, इट्स अ स्लैंग। आई डिडंट नो दैट फ्राइडे इज एक्चुअली सपोज टू बी ये फ्राइडे, इट्स कूल, राइट। वैसे ही वो लिखता था योलो, फोमो, ये जो वर्ड्स है ना, मैं कह रहा हूँ 8 साल पहले वो ये वर्ड्स लिखता था, जो मुझे भी नहीं पता था कि वो इतने कूल वर्ड्स हैं। अब तो सबको पता है। So I feel that these guys have a very different way of life. They, if you look at them, they are the ones who know what the audience wants, what their community wants. So I really believe in these guys, and I think मैं इनको करने देता हूँ। गलतियाँ भी करते हैं बहुत बारी, कुछ अजीब हरकतें करते हैं, बट ठीक है यार, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। बट आई गिव देम फुल अपॉर्चुनिटी टू कीप ट्राइंग, एंड दैट्स हाउ आई लीड माय टीम। एक सौरभ का आपने जिक्र किया, एक सौरभ जी, सोनल जी, संतोष जी यहाँ पर भी हैं, और जैसा आप कह रहे हैं ना कि ये कैंपस बड़े कूल हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जो हमारे आइकॉन है उनके बारे में हम देखते थे, पढ़ते थे, अब उनसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिल रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो यंगस्टर्स बैठे हैं, मैक्सिमम इनकैश कैसे करें इसको? नहीं, बट दिस इज अ गुड इनिशिएटिव गाइज। मतलब सौरभ जी, सुनील जी, संतोष जी, cheers to you guys first. Thank you for building this amazing campus. Easy नहीं है यार, मतलब मैं अभी सर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने सर आपको कैसा लगता है 10,000 8 से 10,000 बच्चे यहाँ पे, मतलब 8 से 10,000 यंगस्टर्स यहाँ पे हैं। कहते कि एक बारी अगले 2-3 साल में यूनिवर्सिटी बन जाए तो 12 से 15,000 बच्चे भी होंगे यहाँ पे। सो जीरो से स्टार्ट करके इन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज बनाया जिसमें 8 से 10,000। It's an amazing job, sir. It's too good, and I wish you all the best for the university also. So I think, sir, मतलब आपका क्वेश्चन मैं फिर भूल गया। मैं कह रहा हूँ जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको मैक्सिमम कैसे इनकैश करें, पूरा फायदा कैसे उठाएं? किसको? मेरे को फायदा उठाना है, आपको नहीं, उनको फायदा उठाना है आपके होने का। अगर आप बंद करोगे तो बेचारे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको फायदा तो तब मिलेगा ना। आप अपने ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। बताएं, आपके सवाल है। आपको लग रहा है रेडियो शो है क्या 2 लोगों का?
हम ओपन हाउस कर रहे हैं, जिनके सवाल हैं वो बताएं कि क्या पूछना चाहते हैं। और सवाल पूछने से पहले आई रिक्वेस्ट की एक अपना नाम, एक तो ये अपना स्टेज intro बहुत दीजिए। अच्छा है, ऐसा रॉकस्टार वाली फीलिंग आ रही है। मैं वहाँ चल के जरूर जरूर जरूर। आ जाओ। ये कितना सही स्टेज है, मन कर रहा है सब वो करो जैसे वो करने वाला था। पूछिए क्वेश्चन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Abhinav Srivastava. I am currently pursuing BTech Mechanical 6th semester. Sir, आवाज नहीं आ रही, वो पीछे तेरे दोस्त लोग चिल्ला रहे हैं। my name is Abhinav Srivastava. I am currently pursuing Mechanical 6th semester. Sir, my question for you is, what inspired you to develop your idea? ये तू रट के लाया क्या क्वेश्चन? ये सही बताओ, ये इंग्लिश में बातें करते जाते हैं हिंदी में? हिंदी। अभी स्टाइल मार रहा है इंग्लिश में पूछ के। हाँ। तो इसके क्वेश्चन यही है कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है ना? What inspired you to develop your idea? यार मैं सिंपल बताऊं, मैं JBL में काम कर रहा था, ठीक है? तो उनके यहाँ काम कर रहा था, उन्होंने वो भी सिमिलर, मैं जैसे बता रहा था ना, वो भी सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं JBL में था, उन्होंने पैसे भी दिए, सिखाया भी, और उन्होंने बताया मार्केट कैसे बनाते हैं, मार्केट में कैसे मार्केटिंग करनी है। उन्हीं से आइडिया आया। इंडिया बहुत अच्छी चेंज हो रही थी, तो मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि बॉस, मैं देखो आपको इतना ग्रोथ दे रहा हूँ, आपको हर साल ग्रोथ मिलती है 10%, 20%। अगले साल जब मैं था, मैंने आपको 50 to 60% ग्रोथ दी है, तो मेरी सैलरी भी बढ़ा दो। तो मेरे बॉस ने बोला कि पागल है, 50% सैलरी नहीं बढ़ती, और वो बोला 10% बढ़ा ले सैलरी। मैंने नहीं 50%, तो कहता नहीं 20% ले ले। तो मैंने 20 नहीं सर 50 तो मिनिमम चाहिए। तो कहता नहीं मैक्सिमम 20। मतलब ठीक है सर, मार्केट में मिलते हैं। तो वैसे हमने बोर्ड स्टार्ट किया, और आज हाँ, मतलब मैं JBL में काम नहीं करता, लेकिन उनकी नींदों में अभी भी आता हूँ, राइट? they cannot, you can love me, और क्या है डायलॉग में, love me or hate me but you cannot ignore me. So both so I learned it from JBL and I use the application for the world, and we made products for India. Our technology is very India based. आपको मैं बताता हूँ सिंपल, जब आप हमारे हेडफोन यूज करते हो ना, तो एक ना गाना है वो सलमान खान का, बेबी को बेस पसंद है, सुना आपने? तो एक्चुअली में इंडिया को ना बेस बहुत पसंद है, तो हमने अपने प्रोडक्ट्स में ना बेस बहुत ज़्यादा डाली हुई है। हमारे प्रोडक्ट्स में बेस है भी, हमारे प्रोडक्ट्स का नाम भी है बेस हेड्स। तो अगर आप बेस अच्छा डालोगे तो इंडिया को पसंद है, तो इंडिया को हम जब कोई एक बार बोट का प्रोडक्ट खरीदता है तो बार बार खरीदता है। तो हमने टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बनाई, इंडियन प्रोडक्ट्स बनाए, इंडियन मार्केटिंग स्टाइल यूज करा, सही है, चल गया। और कोई? Good evening, sir. My Good evening. Utkarsh Gupta, and I'm currently studying in third year CSE. Sir, मेरा question है कि when did you know that you are ready to become an investor? जब पैसे आ गए थे। पैसे आ गए थे तो भगवान ने टचवुड दे दिए थोड़े ज़्यादा, तो फिर मैंने बोला चल अब इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ना कोई लाइफ में मेंटर नहीं रहा। मेंटर होते हैं ना, जैसे सब अगर आप देखोगे ना आजकल सबके मेंटर्स होते हैं, गॉड फादर होते हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं होते थे, क्योंकि जो बड़े एंटरप्रेन्योर होते थे ना, वो लोग ज़्यादा मतलब बातें नहीं करते थे, स्टूडेंट से ज़्यादा मिलते नहीं थे। ये तो अभी शुरू हुआ है 2-3 साल से कि एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, एंड एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो स्प्रेडिंग द एजुकेशन, स्प्रेडिंग देयर एक्सपीरियंस। पहले नहीं होता था, सच बता रहा हूँ। मेरे को बहुत टाइम तक मेरे को कोई मेंटर नहीं मिला, कोई नहीं मिला कि जिससे मैं सीख सकूं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर सकूं, थोड़ा भी सिखा सकूं, 2-3 एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बना सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ वर्थ इट हो जाएगी। तो मैं भी आई लव बीइंग अ मेंटर टू दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जो शार्क टैंक की इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न आएगा नहीं आएगा। मैं शार्क टैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, होप है कि उनमें से कोई सक्सेसफुल होगा। बट मेरी वाइफ यही कहती है कि यार तू शार्क टैंक में जाके शॉपिंग करता है, मैं सरोजनी नगर से शॉपिंग करती हूँ, राइट? तो 1-2 कंपनी सक्सेसफुल होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेरी वाइफ मुझे अगले साल शार्क टैंक में जाने नहीं देगी। Thank you, sir. Thank you. We'll see you at Shark Tank.
पीछे नहीं, मेरा आगे गिरने का मन है, वो ऐसे करके गिरते हैं बट कोई पकड़ेगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा। अरे उधर दो ना, वो लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं, उनको माइक दो। ये होते हैं असली, इसको बोलते हैं बैक बेंचर्स, है ना? ये लोग मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, बैक बेंचर्स। Good evening, sir. I am Shrishti Anand. I am doing computer science engineering, and currently I am in first semester. So मुझे पूछना है कि लाइक किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए, अरे पूछने तो दो, जो थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, पागल नहीं हो गए सर खुश हो गए आपकी बातों से। रुक जा, 2 मिनट क्वेश्चन समझने दो, फिर उसके बाद उनको दे देना माइक। सर किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, तो मुझे पूछना है कि आपने वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की थी अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। थैंक यू सर। मैं बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना, हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। तो हमारे पास ना ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो हमने जब पैसे आते थे ना, हम लोग एक नया ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर देते थे, कोई मार्केटिंग में पैसा लगा था। तो मैंने 2 साल पहले तक मैं अपनी कंपनी से 1 रुपये नहीं लेता था, 1 रुपये। मेरी वाइफ कमाती थी और जो पैसे आते थे हम वापस अपनी कंपनी में डालते रहते थे। वो कमाती थी, मैं उड़ाता था, और जो हम बोर्ड से कमाते थे वो हम वापस डालते रहते थे। और वो 5 साल तक हमने सारा पैसा जो कमाया कंपनी में डाला, मार्केटिंग करी। तो मार्केटिंग में हमने बहुत स्पेंड किया, टेक्नोलॉजीज़ में बहुत स्पेंड किया, ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे पास बहुत सारे थे। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, उसमें से 7 लोग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, बोट हेड्स हैं, राइट? तो हमने बहुत ROI ड्रिवन मार्केटिंग करी है मैम। और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? हम लोग ना पैसे बचाते हैं। अगर आप आजकल स्टार्टअप्स को देखोगे ना, तो वो पैसे बर्न करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमने 7 साल में 6 साल प्रॉफिट बनाया है। खाली 1 साल लास्ट ईयर हमने इन्वेस्ट किया है मेक इन इंडिया में, तो हमारा लॉस हुआ है, बट 7 में से 6 साल हमने पैसे बनाए हैं। तो वी बिलीव इन अर्निंग मनी, नॉट बर्निंग मनी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब मैं नाम नहीं लूँगा, बट हमने एक क्रिकेटर को साइन किया। हमने उसको बोला कि भाई तू आजा, हमारा ऐड कर दे आके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बना दे। तो वो कहता मेरे को ये गाड़ी चाहिए और ये गाड़ी चाहिए जो मुझे लेने आएगी। तो मैंने बोला मैं तेरे को पैसे तो दे रहा हूँ, मतलब तेरे को गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। फिर वो कहता कि मुझे मतलब उसको जब वो गाड़ी चाहिए थी, तो वो उसने मांगी थी कि मेरे को BMW, ऑडी या मर्सिडीज़ में एक गाड़ी चाहिए, ठीक है? तो मेरे पास, मैंने सोचा यार, मैंने ट्रैवल एजेंट से पूछा कितने की पड़ेगी। तो वो कहता उसके आपको लगेंगे 25,000 रुपये एक दिन के, ठीक है, 25,000। तो मैंने बोला 25,000 रुपये कौन देगा? तो मैंने अपने फेसबुक था उस टाइम पे, मैंने फेसबुक में लिखा एनीबडी हैज़ अ मर्सिडीज, BMW और ऑडी, प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ यू आर माई फ्रेंड आई नीड योर कार फॉर 1 डे। तो मेरे को उसमें से 4 लोगों का रिप्लाई आ गया और उसमें से एक की गाड़ी मैंने यूज़ कर ली। तो मैंने 25,000 रुपये बचाए, करेक्ट? तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत यूज़ करी है, पैसे बचाए हैं, अच्छी मार्केटिंग करी, और बस यही है। अभी मैं एक किताब लिखूंगा, उसमें पढ़ लेना और क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। My name is Kriti Priya from CSE AIMF 4th semester, and my question is, how did you get an idea for your business? अभी तो बताया, JBL से कॉपी किया है। कमाल कर रहे हो मैडम। मैं पता है एक चीज़ और आप लोगों को एडवाइस देता हूँ, ठीक है? ये बात सही, ये बात मतलब नोट कर लो। अगर आपके पास आइडिया नहीं है ना, तो आइडिया मार्केट में इतने हैं, किसी और का आइडिया ले लो, राइट? हमारा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही आइडिया लाने हैं, क्योंकि बहुत लोग, आप बेस्ट फ़ोन भी देख लो आजकल, वो भी दूसरे फ़ोन का कॉपी कर रहा होता है, राइट? स्नैपचैट का भी कॉपी करके इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरीज बना दी थी, करेक्ट? ऐसे ही टिकटॉक को कॉपी करके किसी ने कुछ और बना दिया। तो आइडिया तो वर्ल्ड में कुछ ना कोई ना कोई कर रहा है। तो आपके पास अगर आइडिया नहीं है, किसी दोस्त के साथ जुड़ जाओ, या फिर मार्केट में देखो कौन कोई अच्छा आइडिया आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आइडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है मैम। एग्जीक्यूशन, आज मेरा पहला ब्रांड नहीं था हेडफोन का। जब हम स्टार्ट भी कर रहे थे तो 200 ब्रांड थे मार्केट में, लेकिन हमारा ही चल रहा है। क्यों?
एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। एग्जीक्यूशन हमने अच्छी करी है, तो आइडिया से ज़्यादा आई बिलीव इन एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन अच्छी है तो आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर माई सेल्फ मौलिक ठाकुर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने पिछले 4 बिजनेस बनाया था वो फेल हो गए, तो उनसे आपने क्या सीखा? उनसे बहुत कुछ सीखा भाई। अच्छा क्वेश्चन है। जितना मैंने अपनी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आपके प्रोफेसर लोगों को बुरा लगेगा, बट मेरा मैं ISB में था, MBA कॉलेज में, राइट। जितना मुझे ISB ने नहीं सिखाया ना, उतना मेरे वेंचर्स ने मुझे सिखाया है, करेक्ट। आपको ना अगर आप फेल होते हो ना, आपको सबसे ज़्यादा सीख फेलियर से मिलती है। पहली बार फेल होते हो ना, आपको बुरा लगता है, दुनिया भी देखती है आपको आपकी तरफ, यार ये क्या हो गया, फेल हो गया बंदा, फेल हो गया। आप सेकंड टाइम फेल होते हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल ही तो है। तीसरी बार फेल होते हो, चौथी बार फेल होते हो, फिर आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, आपको डर लगना बंद हो जाता है, कोई डर बंद हो जाता है। तो फेलियर से स्ट्रेंथ आती है, फेलियर से कॉन्फिडेंस आता है, और फेलियर से समझ आता है कि धंधा कैसे बनाना है। सो फेल होने से डरो मत। फेल हो मतलब पढ़ाई में पास हो जाना, बाकी वेंचर्स वगैरह में ट्राई करो, फेल हो। ऐसा नहीं है कि आप ही, या मैं आपको स्कूल कॉलेज की बात बताता हूँ, एक ही बंदा फर्स्ट आएगा ना, 2 ही लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही आएंगे ना। ऐसा तो मैं तो आज तक नहीं आया। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई करने का, उसको परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। बाकी लोग जो होते हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेशन कम होती है। तो डरो मत। अगर आप टॉप नहीं भी कर रहे, टेंशन मत लो, फेल होने से भी घबराओ मत, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, Hello. Hello. That's me, Jigyasu Kesri. Sir, my question is that recently you made to France. सर आप कुछ ही दिन पहले सर आप फ्रांस गए हुए थे भारत सरकार की तरफ से. So how you made it? यार ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को मोदी जी ने इनवाइट किया था एज इन द बिजनेस डेलीगेशन विद हिम टू फ्रांस, राइट। और मुझे बहुत अच्छा लगा, करेक्ट। जब मुझे इनवाइट आया ना, आई कुड नॉट बिलीव इट। आई वाज लाइक, क्योंकि हमने लाइफ में आप मेरा इंस्टाग्राम में भी देखना, मैंने इंस्टाग्राम में यही लिखा था, हम लोग सोचते थे कि कौन जाता है नॉर्मली ऐसी बिजनेस डेलीगेशंस में। वो लोग जाते हैं जो पता होता है कि कौन से बिजनेसमैन हैं, हमेशा यही दिखते हैं, हर बारी वही होते हैं, फर्स्ट रो में बैठते हैं नॉर्मली, और यही लोग जाते हैं गवर्नमेंट के साथ। इन्हीं लोगों को इनविटेशन आएगी। जब मुझे आई ना, मुझे इतना सही प्राउड फीलिंग आई कि आजकल जो सरकार है ना, वो भी देखता है कि स्टार्टअप्स इज द फ्यूचर एंड दे आर एनकरेजिंग स्टार्टअप्स, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, राइट। जब मैं गया ना, तो मेरे को वहाँ पे ना, जब मैं टेबल पे बैठा था, तो यहाँ पे सब बड़े लोग बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे कोई वो एयरबस का CEO बैठा था, वहाँ पे इंडिगो का चेयरमैन बैठे थे, ठीक है। वहाँ पे कोई बैठा था जिसकी 6 फैक्ट्रियाँ है यूरोप में, कोई बैठा था जिसने 60 साल से कंपनी चला रहा है, और एक बंदा मैं जिसका 6 साल पुराना बिजनेस है। तो मैं जब गया तो मैंने यही बोला कि वी आर अ पार्ट ऑफ न्यू इंडिया एंड द न्यू इंडिया इज ड्रीमिंग बिग, राइट। एंड आई सेड इट लास्ट, आई हैव बीन सेइंग इट फॉर सम टाइम, दैट हम लोग क्यों नहीं बड़ा ब्रांड बना सकते, हम लोग क्यों नहीं सोच सकते कि हम ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। अगर आप देखो कि जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, स्टारबक्स क्या है तो एक चाय कॉफ़ी की दुकान ही ना। क्या है स्टारबक्स? चाय की दुकान। वॉलमार्ट क्या है? बनिए की दुकान, हाँ। बट उन्होंने सोचा अलग है, उन्होंने अपनी विजन बड़ा रखा, उन्होंने अपना सोचा बड़ा, और वो आज कर लिया ना। तो आज हमारा जो नया इंडिया है ना, वो भी बड़ा सोच रहा है। आज हम लोग भी, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिसीज, वी आर ऑल्सो थिंकिंग दैट व्हाई कांट वी मेक ग्लोबल ब्रांड्स एंड वी विल मेक इट। ऐसा क्या है, मतलब वो कहता है ना, हम भी बना लेंगे, तो मैं भी कहता हूँ हाँ, हम भी बना लेंगे बड़ा ब्रांड। तो बहुत अच्छा लगा भाई, तेरा आंसर यही है कि इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। एंड आफ्टर सीइंग मी गो देयर, इतने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं यार, अमन गया है ना,
हम भी किसी दिन जाएंगे। तो एक वो उम्मीद जाग गई है नए एंटरप्रेन्योर्स में, यार हमारे को भी मौका मिल सकता है, हमें भी जाना है, हमें भी मौका आ सकता है। अगर क्योंकि मैं आप जैसा ही हूँ यार, 6 साल पहले मैंने स्टार्ट करी है कंपनी, 2 साल पहले मैं भी ऐसे बैठ के लोगों को सुनता था और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राइट। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट gives a lot of hope and inspiration to the young India. गुड इवनिंग सर, आई एम चंद केशव एंड अरे हिंदी में बात कर लो यार। यस सर, हिंदी में बोल रहे हैं सर। सर आपको डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि बिजनेसमैन को डरना जरूरी है। ये मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आप JBL को बोल रहे थे कि चल भाई मार्केट में मिलते थे, उस समय आपका फीलिंग क्या था? आपके अंदर कोई डर नहीं था क्या कि कहीं मेरा कंपनी फ्लॉप कर जाए? डर सच बताऊं, फटी भी थी। बहुत डर लगता है भाई हर चीज, लेकिन एक बार अगर डर लगता है तो थोड़ा लगता है अंदर से, लेकिन बाहर दिखाने की जरूरत ही होती जा रहा है, राइट। बाहर से तो बोल सकते हो आप फोड़ देंगे। आज अभी हमने 2-3 दिन पहले ही हमने बोला है कि हम इंटरनेशनल जाएंगे और वहां जाके फोड़ेंगे। अरे बट यार भाई, अगर हम सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? अगर हम मतलब वो क्या कहते हैं, वो नहीं है, वो कहती है गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया वो मर गया, राइट। तो अब है तो डील कैसे करना है उस डर से? मतलब अपने अंदर, बाहर तो हम दिखा रहे कि भाई आई एम द बॉस, हम पे कोई डर नहीं है, लेकिन अंदर में जो डर है उससे डील कैसे करना है सर? अंदर वो हनुमान चालीसा सुनाकर थोड़ी मेडिटेशन कर, थोड़ा भगवान के सामने जा, थोड़ा अच्छे काम कर, भगवान को बोल भगवान संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ काम करने। तो थोड़ा पूजा पाठ कर, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा भाई। दुनिया से मत डरियो, बट मतलब मेरा एक और पॉइंट है कि दुनिया की बातों से मत वो करियो। अगर दुनिया की बातें सुन ली तो भाई हो गया काम। जो तेरा मन है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस है, अगर तेरे अंदर है तो तू कर लेगा भाई, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। हेलो सर, माय नेम इज़ धैर्य। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम जानते हैं कि AI कितना इन्वॉल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और आपका जो कंपनी है वो खुद एक हार्डवेयर कंपनी है जो कि स्पीकर बनाता है। तो आप कैसे देखते हैं AI को, और आप अपनी बोर्ड की कंपनी में AI को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन यार। AI ना जॉब्स, एक मैंने किसी कॉमेडी का बंदा था, उसका मैंने एक शो देखा था, उसमें भी यही था कि AI जॉब्स ले रहा है, राइट, आजकल लोगों की, ऐसा कुछ आया था। तो उसने बोला था यार सारी जॉब थोड़ी ले लेगा, मैं ऊपर से नीचे तक जूते फेंकता हूँ, मेरी जॉब AI थोड़ी लेगा, करेक्ट, ऐसा कुछ था। AI इज कमिंग, इट्स अ फ्यूचर। अगर आप देखो देयर विल बी सम जॉब्स व्हिच विल बी इरेडिकेटेड, राइट। अगर आप चैट GPT देखो, आजकल किसी को भी एक दिन ना मेरे एक दोस्त ने मेरे को मेरे बर्थडे पे विश किया, ठीक है, और उसने ना बड़ा अच्छा सा लंबा सा मैसेज भेजा। मैंने भाई तुझे क्या हो गया, तू तो हैप्पी बर्थडे लिख के कुछ और नहीं करता था, आज क्या लिख रहा है? कहता चैट GPT से बनवाया तेरे लिए, राइट। तो चैट GPT का यूज हो रहा है। There will be people who will start using it. There will be some creative guys who will lose their jobs. AI is coming. It's the future. बट ये ना एक पहले भी आया था, .com करके आया था ना, तो लोग कह रहे थे ये आ जाएंगे, कंप्यूटर हमारी जॉब ले लेगा और हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता यार। देयर इज अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड कोडिंग। नहीं, एक जैसे कोडिंग बोलते थे ना, एक बोलते हैं जो AI को ना क्या बोलते हैं उसे, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, सुना तूने? तो एक नया शुरू हो रहा है दैट पीपल हु गिव द प्रॉम्प्ट टू AI इज आल्सो बिकमिंग अ जॉब। AI is there, AI is the future, we will all use AI. Without AI, हम लोगों ने अपनी कंपनी में जो तू पूछ रहा था, हमने AI का यूज करके बहुत चीज़ आगे बना रहे हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, हमने मार्केटिंग में भी AI यूज करा हुआ है। आप हमारे नए पोस्ट देखो, वो भी AI से यूज हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई टेक्नोलॉजीज में आपको ये समझ आ रहा है कि आपका हियरिंग एबिलिटी कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग इन टू AI, वेयर योर हेडफोन कैन डिसाइड what if you're listening to some sound frequency, AI will tell you कि बॉस वो frequency अब आपकी ये हो गई है, तो automatically enhance कर देगा। तो बहुत चीज़ें यूज हो रही है AI में। AI is the future, embrace it, and you guys should all, you guys are the future generation. आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा AI की तरफ जाना चाहिए और सीखना चाहिए।
Hi sir, this is Sheenam Sheikh here. हाय Hi. आप तो सोशल मीडिया वाले हो ना? हाँ जी सर, सोशल मीडिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एवरीबडी नोज कि ब्रांड नेम जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सर माय क्वेश्चन इज हाउ डिड यू कम अप विद सच अ कूल एंड कैची नेम लाइक BO अमन गुप्ता का कैपिटल AND? ये अमन गुप्ता का ए नहीं है मैडम। फिर सर ये अगर आप देखोगे ए के अंदर ना एक बोट बनी हुई है तो बड़ा कूल लगता है, राइट? और ये इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं नाम रखने के। यू नो अमन गुप्ता का नहीं अमन गुप्ता का नहीं है। तो ये मैं इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो बड़ा इजी नाम है यार, बोट से ही यू नो इट्स लाइक अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर देखोगे जो हमारे थे 5 साल पहले, वो सारे ब्रांड्स ना बड़े चाइनीज ब्रांड्स होते थे, करेक्ट? तो उनका नाम बड़ा अजीब होता था। एक का हुई शाओमी ऐसे नाम होते हैं कुछ अजीब से, करेक्ट? तो हमारा नाम है बोट, क्या इजी है प्रोनाउंस करना, बोट, करेक्ट? एक ही है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा एक ने बचपन से बढ़ा दें, A फॉर एप्पल, B फॉर बोट। अब एप्पल हम रख नहीं सकते थे तो बोट ही रख लिया, करेक्ट? बट इससे अच्छा आंसर ना मैं कपिल शर्मा में गया था, कपिल शर्मा के शो में। तो कपिल शर्मा के शो में मतलब ये सच नहीं है बट बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जैसे होता है ना गोट, गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, राइट? वैसे होता है बोट, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, राइट? ये सच नहीं है पर अच्छा लगता है सुनने। थैंक यू सर, फ्लाइंग हाई फाइव। हेलो सर, माय नेम इज ईशा। हाँ हाय ईशा। आपका ही कोई एम्प्लॉय, फैकल्टी हो, फैकल्टी यहाँ लिखा है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ फैकल्टी लिखा है। इफ आपका ही कोई एम्प्लॉय आपसे पूछे कि मुझे 50% इंक्रीमेंट चाहिए और या तो मार्केट में मिल, तो आपका क्या जवाब होगा सर? वेरी बैड क्वेश्चन, आई डोंट लाइक यू। तो मैं बोलूंगा कुछ नई लाइन लेके आए, मेरी लाइन है। बट अगर कोई बोले कि मेरे को 50% इंक्रीमेंट चाहिए और अगर उसकी औकात है 50% लेने की और उसने कुछ फोड़ा है हमारी कंपनी में, तो हम उसे 50% देते हैं मैडम। आजकल की जनरेशन में मैम रुकती नहीं है। अगर हमने उसे ग्रोथ नहीं दी, आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि सबके पास शेयर्स हैं, अगर हमने उसको ग्रोथ नहीं दिया ना तो वो हमें भी छोड़ देगा और हमारा या तो कंपेटिटर ज्वाइन कर लेगा या खुद ही कंपेटिटर बन जाएगा। So we are trying to build a company which is not dependent on Aman Gupta or Samir Mehta. We are trying to build a company which is led by our team, and this team, we empower them, we give them right shareholding, we make them partners, we make them equal stakeholders and shareholders so that they grow with us, so that they don't leave us, so that they don't create another boat for me. गुड इवनिंग सर, आई एम रमा जायसवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए लोग अपने यूज़र कम्युनिटी या फिर कस्टमर्स से फीडबैक कैसे लेते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कैसे करते हैं? प्रोडक्ट को इम्प्रूव मैम, अगर आप देखो आजकल आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में देखो, सब रिव्यूज़ लिखते हैं, हमने देखा है। और रिव्यूज़ में ना सब लिख देते हैं, सब। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना तो आपकी फोड़ देंगे वो लोग, आपकी फाड़ देंगे, आपके रिव्यूज़ बजा देंगे, आपके रेटिंग ख़राब कर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बार बार खरीदेंगे और रेकमेंड करेंगे। तो हमें तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग्स अपने कस्टमर से मिल जाते हैं, जिस पे हम काम करके ना नेक्स्ट प्रोडक्ट बेटर करते हैं। तो ऐसे